करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 6 नवंबर 2024 Wednesday. This presentation is brought to you on behalf of Tika TV and I am your host Ashish Guru. Last week, that means 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक करेंसी कैसे बिहेव किया और यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए जो मेजर इवेंट है दैट इज द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो कल हो चुका है 5 नवंबर को, और आज एज पर द मार्केट इंफॉर्मेशन डोनाल्ड ट्रंप जीत चुका है, लेकिन ऑफिशियली अभी तक फाइनल डिक्लेरेशंस आया नहीं है, सो वी नीड टू वेट फॉर द ऑफिशियल डिक्लेरेशंस। लास्ट वीक में जो डॉलर इंडेक्स एक डोजी या स्पिनिंग टॉप कैंडल फॉर्म हुआ था with an intra-week high of 104.63 and low of 103.68 and closed at 104.31. आज के दिन पे मींस ये जो मंडे ट्यूसडे एंड वेंसडे को एक अभी तक एक स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ कैंडल फॉर्म हुआ है। मेजर पॉलिटिकल इलेक्शंस का रिजल्ट है, सो द डॉलर इंडेक्स इज करेंसी मार्केट इज वेटिंग फॉर हु इज ऑफिशियली गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। तो यहाँ पे एज ऑफ नाउ एक स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ कैंडल है। अभी बाय फ्राइडे हमें देखना है क्या ये स्पिनिंग टॉप is ultimately converted into a strong bullish candle or a strong bearish candle. लास्ट वीक का जो हमारा एनालिसिस था वहां पे हमने ये लेवल 104.50 से 104.75 we expected as a important resistance area. उसका मेन रीजन क्या है, एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे 61.8% रिट्रेसमेंट्स एंड आल्सो आरएसआई एट 60 जाने के बाद थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए। एंड एग्जैक्टली यहाँ पे पिछले मींस इस हफ्ते के मंडे ट्यूसडे और अभी के लिए ये पॉज रेस्पेक्ट कर रहा है मींस आरएसआई 60 को। अभी हमें देखना है आफ्टर द फाइनल रिजल्ट ये कौन सा दिशा में जाते हैं। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके दोबारा नीचे आते हैं तो थोड़ा सा पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर ये रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ चले जाते हैं मींस अबव 105.3040 वी मे एक्सपेक्ट पे अपवर्ड रन टुवर्ड्स 106.50। लेकिन क्या होते हैं इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। जीबीपी डॉलर में लास्ट वीक में एक स्पिनिंग टॉप नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है एट एक इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल था उसके नीचे। इस हफ्ते में भी अभी भी एक स्पिनिंग टॉप सिमिलर कार्बन कॉपी टाइप का कैंडल बन रहा है। सो प्रीवियस वीक का जो स्पिनिंग टॉप का हाई एंड लो और वेरी क्रूशियल लो के नीचे सेलिंग में कंटिन्यू टुवर्ड्स 1.27 से 1.2750 की तरफ, एंड अबव द हाई ऑफ 1.3050 we may expect upward bias towards 1.3175 से 1.3200 की तरफ। सो हमें देखना है once the election results फाइनली आ जाते हैं उसके बाद किधर जाते हैं जीबीपी डॉलर। जीबीपी आईएनआर में भी लास्ट वीक में एक परफेक्ट स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था उसके नीचे, अभी ये पॉज कैंडल से इसके लो के नीचे सेलिंग कंटिन्यू एक्सपेक्ट हो सकता है एंड हाई के ऊपर एक फर्दर अपवर्ड बायस हम देख सकते हैं टुवर्ड्स 110 और 111 की तरफ। यूरो डॉलर में भी लास्ट वीक में हमने एक इंडिसिसिव कैंडल बनाया हुआ है, दो इट्स ग्रीन इन कलर बट इंडिसिसिव बिकॉज प्राइस रिजेक्शंस एट द अपर एंड। और अभी के जो करंट वीक का जो कैंडल अंडर फॉर्मेशन से ये एनगल्फ कर रहा है पिछले 2 दिन के कैंडल को। बेसिकली पिच ऑलमोस्ट द थर्ड कैंडल आल्सो इट इज एनगल्फिंग थर्ड वीक का कैंडल। सो ये कैंडल इज वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल। ये कैंडल फॉर्म होने देते हैं फ्राइडे तक, उसके बाद हम देखेंगे ये हाई को तोड़ते हैं या लो के तोड़ते हैं। अगर हाई को तोड़ते हैं फर्दर अपवर्ड बायस, लो को तोड़ते हैं तो डाउनवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन यूरो डॉलर। अभी आते हैं यूरो आईएनआर। सिमिलरली यूरो आईएनआर में लास्ट वीक में हमने क्या प्राइस देखा, एक कैंडल बनाया एक स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ कैंडल जहां पे अपर साइड में प्राइस रिजेक्शन ज्यादा था, लोअर साइड में प्राइस रिजेक्शन थोड़ा सा कम था। और करंट वीक का जो कैंडल बनाया हुआ है अंडरगोइंग ए स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ फॉर्मेशंस, क्योंकि अभी भी आज का पूरा दिन बाकी है, कल एंड परसों पूरा का पूरा बाकी है। लेकिन यहाँ पे देखने वाला बात है पिछले 3 वीकली कैंडल को ऑलमोस्ट एनगल्फ कर रहा है। दैट बीइंग द केस ये कैंडल जो भी बनेगा एक क्रूशियल कैंडल बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट मंडे ऑनवर्ड्स इसके हाई के ऊपर अगर चलते हैं तो अपवर्ड बायस, लो के नीचे जाते हैं तो एक सेलिंग बायस टुवर्ड्स आपका 89 से 89.50 की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
डॉलर येन लास्ट वीक का जो डोजी कैंडल था उसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, सो देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि डॉलर येन में एक अपवर्ड बायस देख सकते हैं। लेकिन एक छोटा ऑब्जर्वेशन RSI at 60। सो हमें ये देखना है, ये एक इम्पोर्टेंट जंक्चर है। क्या इम्पोर्टेंट जंक्चर है? यहाँ से हम अगर लास्ट स्विंग हाई एंड रिसेंट स्विंग लो को ड्रॉ करेंगे तो 61.8% के वहीं पे प्राइस अभी बन रहा है, एंड ऑल्सो प्राइस इज ट्राइंग मींस एट 60, आई विल नॉट से इट इज टेकिंग रेजिस्टेंस एट 60, लेकिन यहाँ पे 60 में अगर एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं इन सच ए केस, वीकली पर्सपेक्टिव में इन सच ए केस डॉलर येन में एक डाउनवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कंफर्मेशन चाहिए कि यहाँ पे 60 को रेस्पेक्ट करके नीचे की तरफ चल रहे हैं। उसके लिए हमें इस हफ्ते का प्राइस कैंडल एज वेल एज नेक्स्ट वीक का प्राइस कैंडल को भी हमें कंसीडर करना है, देन एंड ओनली देन वी कैन टेक आउट सम कॉन्क्रीट एनालिसिस। और सिमिलरली येन आईएनआर पे लास्ट वीक में एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है और आज के दिन में एक नेगेटिव कैंडल अंडर फॉर्मेशन से, लेकिन यहाँ पर भी RSI इज अप्रोचिंग 40, करेंटली एट 44.02। यहाँ पर भी अगर हम ये प्रयास करेंगे फिब रिट्रेसमेंट्स का, फिब रिट्रेसमेंट्स एट 61.8%, दैट बीइंग द केस, क्या ये इस लेवल को रेस्पेक्ट करते हैं? उसके लिए करंट वीक का कैंडल एज वेल एज नेक्स्ट वीक का कैंडल कंफर्मेशन हमें देखना है। अगर रेस्पेक्ट करते हैं तो अपवर्ड बायस के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर रेस्पेक्ट नहीं करते हैं तो फर्दर फॉल इज गोइंग टू हैपन। अभी आते हैं डॉलर कैंडी। डॉलर कैंडी में लास्ट वीक में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोज दिया था, क्लोजिंग एट 1.3943। यहाँ पे देखने वाला बात है, ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, इस रेजिस्टेंस जोन के वहीं पे जाके क्लोज दिया हुआ है लास्ट वीक, कंटिन्यूअसली बैक टू बैक 5 कैंडल। और एक हफ्ते का जो कैंडल है एक नेगेटिव नहीं बोलेंगे बट एक हैमर टाइप ऑफ कैंडल, लेकिन हैमर का लोकेशन ऑन ए रॉन्ग प्लेस। जनरली हैमर का लोकेशन अगर बॉटम में होता है तो इट्स ए स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमें यूएस इलेक्शंस का मॉनिटर मींस आउटकम का हमें देखना है क्या होते हैं, एंड फर्दर उसके बाद हम देखते हैं कि ये अल्टीमेटली एक नेगेटिव बायस होते हैं या फर्दर पॉजिटिव बायस होते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा और टाइम देना पड़ेगा। ऑसी डॉलर में भी लास्ट वीक में एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है, बैक टू बैक 5 नेगेटिव कैंडल के बाद करेंटली एक स्पिनिंग टॉप कैंडल अंडर फॉर्मेशन से। सो हमें अभी जो आउटकम है इलेक्शन आउटकम, उसके बाद ही हमें कॉन्फर्मेशन चाहिए, क्या ये पुल बैक देगा या नहीं देगा। सीएनएच जो क्लोज दिया हुआ है अभी करेंटली इट इज एट 7.17, जैसे कि हमारा प्रीवियस वीक का एनालिसिस था। यहाँ पे क्या था 7.11 7.12 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, उसके नीचे ब्रेक डाउन करने के बाद हमारा ये एनालिसिस था कि गलती से भी ये इस सपोर्ट नाउ टर्न एज ए रेजिस्टेंस इसके ऊपर क्लोज ना दे। अगर ऊपर में क्लोज देते हैं then this area will be considered as a false breakdown. In such a case CNH is expected to move very fast towards 7.27 7.28 की तरफ, एंड आशा करता हूं कि ये फॉल्स ब्रेकडाउन के कारण ये डॉलर CNH is expected to head towards 7.27 7.28 in very short period of time. ये वीकली कैंडल से सो 1-2 दिन में नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड इसको निगेट कैसे करेगा, अगर करंट वीक का जो लो है, करंट वीक का कैंडल का जो लो है, इसके लो के नीचे अगर क्लोज दे देते हैं तो ये फॉल्स ब्रेकडाउन विल गेट ऑटोमेटिकली निगेटेड। सो देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज CNH में प्रेशर आ सकते हैं और भी प्रेशर आ सकते हैं। इसका वन मोर रीजन इज मींस ट्रम्प, मींस क्या ट्रम्प आने वाले हैं, मींस although means news are telling that Trump is already on, लेकिन ऑफिशियली अभी तक means डेटा means डिक्लेरेशंस का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि ट्रम्प आ चुका है, नहीं तो इस CNH के इस टैक का पिटाई नहीं होता। एनीवे नेक्स्ट इज ब्रेंट क्रूड, जो कैश चार्ट है वो पिछले हफ्ते में एक डोजी कैंडल, एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है एंड एट सपोर्ट लेवल। सो ये बिकम्स ए क्रूशियल सपोर्ट लेवल 70.50 से 71.50 के क्रूशियल लेवल से। इस लेवल को हमें क्लोजली मॉनिटर करना है एंड देखना है कि इस करंट लेवल से दोबारा ये नीचे का 70.50 को फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं या नहीं। अगर करते हैं तो एक शार्प फॉल
हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये एक अभी इस एरिया इज ए क्रूशियल सपोर्ट एरिया, सो हमें इंतजार करना होगा। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी काफी ऊपर की तरफ, यहाँ पे जितना भी रेजिस्टेंस था सबको तोड़ के ऊपर की तरफ चला गया। इवन वीकली आरएसआई अबव 60, करंटली 61.19, ये हमें देखना है, ये थोड़ा सा मॉनिटर करना है। दिस इज नॉट गुड फॉर यूएस इकोनॉमी। अगर ऐसा होता है तो आने वाले 3 to 6 महीने में हमें उनका जीबीपी प्रिंट को क्लोजली मॉनिटर करना है। यूएस 2 ट्रेजरी यहाँ पर भी मीन्स ये जो पहले का सपोर्ट लेवल था इसके ऊपर जाके ट्रेन कर रहा है। हालांकि आरएसआई अभी भी एट 52.52, सो कंपैरेटिवली वीकर देन द यूएस 10 ईयर ट्रेजरी। सो यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करना है। ये अगर ऊपर की तरफ जाता है, यूएस इकोनॉमी will that will show that US economy is not in good conditions. We need to carefully monitor the outcome. So ये हो गया US 10 ईयर ट्रेजरी। फाइनली इज डॉलर रूपी। डॉलर रूपी काफी प्रेशर्स, 82, 84.26, 84.26, ये मीन्स यहाँ पे काफी इनविजिबल हैंड्स का प्रेजेंस था, काफी आउटफ्लो भी हो चुका था। एंड CNH, अब देखो CNH, as per the calculations, there are higher possibilities. From a current level of 7.17, it is expected to head towards 7.27 to 7.28. In such a case, रूपी में और भी प्रेशर हो सकते हैं। In that scenario, क्या हमारा जो इनविजिबल हैंड्स है, जो करेंसी को मीन्स प्रॉपरली ट्रैक कर रहे हैं, प्रॉपरली अंडर कंट्रोल रख रहे हैं, क्या करते हैं, इसके ऊपर हमारा थोड़ा नजर रहेगा। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना। आशा करते हैं प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड